शादी के बाद लाइफ में क्या बदलाव आते हैं। तो गाइस, जब शादी होती है तो उससे पहले जो एक लाइफ होती है वो एक बिल्कुल बिंदास मस्त मौला है ना, कि हमको कोई फर्क पड़ता ही नहीं किस चीज़ का, कि हम लोग अगर लेट घर आ रहे हैं या कह लो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक शादी के पहले की जो लाइफ है वो ईजी होती है। आई थिंक ईजी होती है, और ये कह लो कि फ्री माइंड होती है, कि उसमें पे स्टडी करनी होती है, या अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आई थिंक वो उतना प्रेशर या कह लो उतना वो चैलेंजेस नहीं होते हैं आपकी लाइफ में जितना शादी के बाद होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि शादी के पहले आपकी लाइफ आपकी होती है ना, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो शादी के बाद ऐसा होता है कि आपकी लाइफ आपकी ना होकर आपके पार्टनर की भी हो जाती है। जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो शादी के बाद जो लाइफ है वो आपकी नहीं, वो आपके पार्टनर की भी हो जाती है। जैसे आफ्टर मैरिज जब आप ऑफिस जाते हो या कह लो कि काम से बाहर जाते हो, देन कोई होता है आपके पीछे आपके घर पे जो आपका वेट कर रहा होता है कि हाँ मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है ना, घर वापस आएंगे शाम को। अगर लेट हो जाए तो टेंशन हो जाती है कि अभी तक आए नहीं या आई नहीं। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि जो शादी के पहले या शादी के बाद ये बहुत मैटर होती है। शादी के पहले ये था, जैसा मैं अपनी लाइफ बताऊँ तो मैं अपने बारे में बताऊँ। शादी के पहले तो मैं कॉलेज में था या जॉब में ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुका था, एंड उसके बाद जैसे मैं ऑफिस गया हूँ तो ऑफिस में बेफिक्र काम किया। कभी कभी लेट घर आना शाम को, या कभी टाइम पे आ जाना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती मूवी देखने जाना, है ना। ग्रुपिज्म होते थे उस टाइम पे ऑफिस में, ग्रुप बना के हमने घूमने जाना। एंड उसके बाद जैसे कि घर वापस आना ऑफिस के बाद, तो जिम चले जाना, एक्सरसाइज वगैरह करना। उसके बाद खाया पिया सो गए। कुछ इतना सोचते ही नहीं थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, या ये कह लो कि पैसा कमाना, उसको जोड़ना, उसको बचाना, वो उतना मतलब नहीं था दिमाग में, ये सब भी हमने करना है। बट आफ्टर द मैरिज जो शादी हुई, शादी के बाद फिर ऐसा होने लग गया कि ये उसके बाद फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा घूमना ये कह लो कम हो गया, क्योंकि वाइफ के साथ कहीं जाना है, मार्केट जाना है, या वैसे कुछ शॉपिंग करके आनी है, तो वो चीज़ें फिर इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि शादी के बाद आपकी लाइफ जो है वो आपकी नहीं, आपके पार्टनर की भी हो जाती है। खासकर फेस्टिवल वगैरह में, फेस्टिवल में पहले क्या होता था कि चलो इकट्ठे हुए दोस्त, और मैं अपनी बात करूँ तो जैसे कॉल की दोस्तों को, है ना, चलो यार कहीं चलते हैं घूमने। देन उसके बाद जब शादी हुई, उसके बाद फैमिली वाइफ के साथ जाना है घूमने, मूवी देखनी है तो वाइफ के साथ। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो थोड़ा सा ना लाइफ कह लो कि डिवाइड हो जाती है। आई थिंक कि जैसे वाइफ मैरिज के बाद जब बोलती है कि आज शॉपिंग करने जाना है या आज कुछ सामान लेके आना है, तो वो आपको वहाँ भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार हाँ ठीक है मैं कल ले आऊँगा या मैं जब ले आऊँगा, नहीं, वो आपको चीज़ें फिर करनी पड़ती है। देन आई थिंक वो एक हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वो ऐसा नहीं है कि आपको चूज़ करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको चूज़ करती है, आपको चूज़ नहीं करते हो। देन फिर उसके बाद जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर धीरे धीरे स्लोली वो चीज़ें ना जो आप बिफोर मैरिज करते थे वो चीज़ें कम हो जाती हैं। देन आफ्टर मैरिज फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती इतनी बढ़ जाती हैं कि देन फिर आपको ऐसा होता है कि हाँ अभी ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर वो फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाती है आपकी शादी के 1-2 साल बाद। जब अगर आप फादर बन जाते हो देन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। फिर अब आपने वाइफ का ख्याल भी रखना है, वाइफ ने आपका ख्याल रखना है, कि आपने बच्चे का, आप दोनों ने मिल के बच्चे का ख्याल रखना है। तो
जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये एक होता है ना कि दोनों मिलके अगर ये चीज़ करें तो लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। लेकिन हाँ ठीक है, उसका अपना एक्सपीरियंस था जो आपने 25-30 साल लिया बिफोर मैरिज, है ना, सिंगल रह के। देन आफ्टर मैरिज ये तो अपना अलग एक्सपीरियंस है, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी एक जरूरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपको जिम्मेदार बनाती है, रिस्पॉन्सिबल बनाती है। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती का मतलब है ये नहीं कि लाइफ ख़त्म। उसकी उससे थोड़ा सा सीखना चाहिए, सीख कर फिर आप आगे बढ़ोगे, देन लाइफ ईजी हो जाती है। बस ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने लाइफ को शादी से पहले और शादी के बाद में एक्सपीरियंस है कि मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी ये टॉपिक बहुत लंबा है, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो मेरे को कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। मैंने भी नया चैनल स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में या मोमेंट्स के बारे में, हम कहीं अगर घूमने जाएंगे, कुछ हम कहीं अगर एक्टिविटी करेंगे, देन हम वो चीज़ें मैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे शेयर करूँगा। मेरे को एडिटिंग कुछ खास आती नहीं है, ये एडिटिंग में बहुत वो शॉर्ट्स लगाना वो मेरे को नहीं आता है, सिंपल वीडियो आती है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे ही डाल दूँगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए वीडियोज़ को, ठीक है। वैसे आप हो वैसे मैं हूँ, एक आम आदमी। थैंक यू।